Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन से तीन लोग हैं जिनकी नमाज तहज्जुद कबूल नहीं होती? अगर वो इबादत करते हैं तो उनकी इबादत भी कबूल नहीं होती, अगर वो दुआएं मांगते हैं तो उनकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। जो आदमी नमाज तहज्जुद पढ़ता है तो उसको क्या इनाम मिलता है, उसको क्या फ़ायदा मिलता है? हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी रात को सोता है और जब वो सोता है तो शैतान उस पर तीन गिरह लगा देता है कि एक जब वो उठता है और अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी एक गिरह खुल जाती है, जब वो वज़ू करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, जब इसी तरह वो नमाज तहज्जुद पढ़ता है तो उसकी तीसरी गिरह भी खुल जाती है। कि जो आदमी नमाज तहज्जुद पढ़ता है तो सारा दिन उसका हशाश बशाश गुज़रता है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुज़रता है। और नमाज तहज्जुद पढ़ने का दूसरा फ़ायदा आखिरत के लिए कि जो आदमी नमाज तहज्जुद पढ़ता है, हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी नमाज तहज्जुद पढ़ता है तो अल्लाह ताला ने जन्नत में उसके लिए ऐसे घर बनाए हैं जो इतनी साफ़ और शफाफ होते हैं कि जो बड़े खूबसूरत हैं। नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला ने वो बनाए हैं। तो ये दो फ़ायदे हैं कि जो आदमी नमाज तहज्जुद पढ़ता है तो उसका दिन भी अच्छा गुज़रता है, ये दुनियावी फ़ायदा है, और आखिरत का फ़ायदा कि अल्लाह ताला उसे जन्नत अता करेगा। तो अब कि वो कौन से तीन लोग हैं कि जिन की नमाज तहज्जुद भी कबूल नहीं होती, अगर वो इबादत करते हैं तो उनकी इबादत भी कबूल नहीं होती, अगर वो दुआएं करते हैं तो उनकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। तो उनमें से पहला शख्स वो कि जो आदमी शिरक करता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, तो वो जो भी इबादत करे, नमाज तहज्जुद पढ़े, ज़िक्र व अज़कार करे, जो भी इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। और इसी तरह दूसरा वो शख्स कि जो हसद करता है, कि हसद के बारे में हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद लकड़ी की तरह है कि जो ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाती है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि लकड़ी को जब आग लगती है तो लकड़ी खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। इसी तरह जो आदमी हसद लोगों के साथ हसद करता है तो अल्लाह ताला उसकी नमाज तहज्जुद को भी कबूल नहीं करता, ना ही उसके इबादत को कबूल करता है, ना ही उसकी दुआओं को कबूल करता है। और तीसरा वो शख्स जो किसी आदमी पर जादू या टोने करता है तो उसकी भी नमाज तहज्जुद कबूल नहीं होती, ना ही उसकी दुआएं कबूल होती है, ना ही उसकी इबादतें कबूल होती हैं। क्योंकि जादू के बारे में हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी किसी पर जादू करता है, कि जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों की इबादत कबूल नहीं होती, उन पर अल्लाह और उसका रसूल राज़ी नहीं होता। तो इसी तरह हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कि अरब के लोगों ने आप पर जादू किए, तो इनके हाल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि आखिरी जो दो सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, तो ये इनका हल है कि जो इनकी तिलावत करता है तो उन जादू को अल्लाह ताला इन कुरानी आयात के सदके ख़त्म कर देता है। तो वो तीन लोग हैं जिनकी ना तो नमाज तहज्जुद कबूल होती है, ना ही उनकी दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह उन पर राज़ी भी नहीं होता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें ज़्यादा इबादत करने की और नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online and press the bell icon for more videos.